हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप? मज़ा में? तो आज 12th क्लास की केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शी के बारे में। शी मतलब वह नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर, है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डालिए शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको NHE भी बोला जाता है। NHE का पूरा फॉर्म होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो बच्चों शी में हम ये पढ़ेंगे, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम ये पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। उसका ऑलरेडी पोटेंशियल डिटरमाइन किया हुआ है ना। उसके पोटेंशियल को 0 मान लिया है। तो जैसे कि हम 1 किलो का जो वेट बॉक्स होता है हमारा, है ना, या 1 लीटर का जो मेजरमेंट करने का माप होता है, उससे हम पता करते हैं कि 1 लीटर है या नहीं है। या एक तरफ क्या करते हैं अपन, जो वेट मशीन होती है ना, इसके तरफ क्या कर देते हैं, है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जो हमारा जो वेट करने की जो मशीन होती है, जो यंत्र होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम, इधर मान लो 5 किलो का वेट बॉक्स रख दिया और हम यहाँ पर 5 किलो कुछ भी तोल सकते हैं, है ना। फॉर यहाँ पर अभी सोयाबीन का सीजन चल रहा है तो मैं सोयाबीन ले लूँ, है ना। ठीक है, सोयाबीन को हमने 5 किलो ले लिया, तो 5 किलो से एक्स्ट्रा हो गया, है ना, इसके बराबर इसको रखा जाता है ना। तो ये जो शी होता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी हेल्प से किसी अन्य सेल, कोई सा भी अन्य सेल, जिंक हो, कॉपर हो, है ना, आयरन हो, सॉरी आयरन के तो सेल नहीं बनते, है ना, सिल्वर हो, इसके तो क्या होते हैं, सेल का क्या करते हैं हम, पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। मतलब किसी सेल का विभव ज्ञात करने के लिए, किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हम एक सेल ऐसा बनाएंगे। सबसे पहले हम शी को समझ लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद में हम शी को रखेंगे और एक अदर सेल रखेंगे। मतलब शी भी एक क्या है, हाफ सेल है ना। शी भी क्या है, हाफ सेल है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी एक हाफ सेल है। और एक और कोई सा हाफ सेल ले लेंगे। इस हाफ सेल की हेल्प से उस हाफ सेल का क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो ये ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शी क्या होता है। सर शी क्या होता है, आपको भी बताया सर शी क्या होता है। शी मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना। चलिए, तो इसकी खूबियां क्या क्या हैं वो पहले समझते हैं। यह एक विशेषता है ना, हेडिंग डाल लीजिए, विशेषता है। पहली विशेषता, यह एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है ना। गैस आयन, है ना। गैस में हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे, H2 गैस का, है ना। और आयन में यूज करेंगे H+ आयन का, है ना, एक्वस में, जलीय। दूसरा यह है, यह एक मानक इलेक्ट्रोड है जो IUPAC द्वारा निर्धारित किया गया है ना। IUPAC क्या होती है, संस्था बता रखा है इसके बारे में, है ना। सभी केमिकल्स के नाम को देने वाली, है ना, सभी केमिकल का नाम रखने वाली, है ना। या कुछ इंटरनेशनल इश्यू होते हैं उनको फिक्स करने के, उनकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए एक संस्था बना रखी है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से। तीसरा जो है, यह जो सेल होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
एनोड व कैथोड के भांति कार्य कर सकता है ना। मतलब दोनों तरीके से काम करेगा ये। यहाँ पर हम इसका एनोड के रूप में भी यूज कर सकते हैं और कैथोड के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इस पर रिडक्शन भी हो सकता है ना। तो ये तीन इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं इसकी, जो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल होता है, वो बिल्कुल जीरो होता है ना। इसका पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी क्या होता है इसका जीरो होता है, और रिडक्शन भी क्या होता है, पोटेंशियल इसका जीरो होता है। तो जीरो से जो भी आगे आएगा वो अदर सेल का पोटेंशियल होगा, है ना। मतलब समझते हैं इसको, है ना। आगे और बात करेंगे लेकिन समझते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई सेल लिया, यहाँ पर मैंने शी रख दिया और यहाँ पे कोई अदर सेल रख दिया, ठीक है। और टोटल क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पर इसी जो वोल्ट मीटर है उसमें वैल्यू आई 0.16 वोल्ट, है ना। तो इसका जो पोटेंशियल होता है तो जीरो होता है, इसका पोटेंशियल तो जीरो होता है। इसका मतलब जो भी वैल्यू आई है इस वोल्ट मीटर में वो किसकी है, इसकी है ना, इसकी है। तो इसकी मदद से इसका जो पोटेंशियल है वो ज्ञात किया जा सकता है। भाई इसको तो जीरो है, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जीरो होता है ना। ये फिक्स IUPAC ने बोल दिया है कि इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, जीरो मान लो, जीरो ही होता है, ठीक है, जीरो होता है। तो हम जो इस सेल का जो सेल बनाएंगे, है ना, अर्ध सेलों को जोड़ के, ये शी और इसके साथ में कोई सा भी अदर सेल, या तो शी को आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। मैंने आपको बता दिया कि एनोड और कैथोड की बात, ये दोनों वर्क कर सकता है। तो इसको यहाँ रखो, ठीक है, बात वही है। तो भाई इसके अंदर जो भी मीटर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी रहेगी, इसको, क्योंकि इसकी तो जीरो है ना। क्लियर, ठीक है। आगे और इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, शी का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लीन कर दें। चलिए अब बात करते हैं इसके बनावट की, तो इसको बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, कोई सा भी एक कंटेनर, है ना, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर में एक इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कोई सा भी एक ग्लास इलेक्ट्रोड डालेंगे, कांच की एक ट्यूब डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो एक ट्यूब एक्स्ट्रा दी जाती है, इसमें काई के लिए दी जाती है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। और इसके बीच में अब देखिए गैस का तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, यहाँ से हम क्या कर देंगे, H2 गैस डालेंगे, H2 गैस, प्योर H2 गैस डालेंगे इसके अंदर से। तो गैस का तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, तो हम इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनियम का यूज़ करते हैं। प्लेटिनियम एक धातु है, तो यहाँ हम इसको प्लेटिनियम ब्लैक का यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है। ये क्या है, हमारा ग्लास जैकेट है, इस प्लेटिनियम को ऊपर से ढक दिया है ना, प्लेटिनियम तार को। और ये हमारा क्या है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है, PT इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन ले लिया एक्वस फॉर्म में, जिसमें हाइड्रोजन के आयन बन सके, है ना। तो हाइड्रोजन के आयन बनते हैं सबसे अच्छे HCl में, है ना। तो HCl का एक सॉल्यूशन ले लिया। HCl के हाइड्रोजन के आयन किस प्रकार से बनेंगे, H++Cl-, ठीक है। और ये HCl का जो सॉल्यूशन लिया है ना, इसको तो आप क्लीन कर दीजिए, मैंने तो आपको समझाया है। 1 मोलर सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना, HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। ये हमारा प्लेटिनियम ब्लैक, इसका स्ट्रक्चर का वर्णन करना पड़ता है, तो वो आप वर्णन किस प्रकार से कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से अपन हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे इसके अंदर, है ना,
तो बुलबुल बुलबुल करके आएगी यहाँ पर, है ना, इसके बुलबुले बनेंगे और बुलबुले इस सॉल्यूशन में से होते हुए क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ पर, एब्जॉर्ब हो जाती है ना, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों यहाँ पर हो सकते हैं, तो कई बार यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कई बार रिडक्शन होगा। ठीक है, तो एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, है ना। मतलब जो हाइड्रोजन गैस रहेगी हमारी H2 वो टूटेगी काय में, 2H+ आयन में, है ना, 2H+ आयन में टूटेगी और कभी 2H+ आयन क्या करेंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, मतलब रिएक्शन उधर भी चलेगी इधर भी चलेगी, है ना। ये जो रिएक्शन होगी ये प्लेटिनियम ब्लैक पर होगी, यहाँ अवशोषित की जाएगी, हाइड्रोजन जो गैस आ रही है यहाँ पर अवशोषित की जाएगी। और ये जो H+ आयन वाली है ये कहाँ होगी, सॉल्यूशन के अंदर होगी। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम दो कंडीशन लेते हैं यहाँ पर, है ना, दो कंडीशन लेते हैं। इसको मैं इधर लिख देता हूँ PT ब्लैक और ये 1 मोलर सॉल्यूशन का HCl का। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर शी जो है मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो वर्क करता है शी यदि एनोड की भांति कार्य करे, है ना, एनोड की भांति कार्य करे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। भाई एनोड की भांति कार्य कर रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा H2 होगा, है ना, ऑक्सीडेशन में क्या, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो H2 क्या होगा, H2H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 2H+ आयन में, और शायद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये अभी एनोड की भांति कार्य कर रहा है, पहली कंडीशन। अगर एनोड की भांति कार्य कर रहा है तो फिर हम इसका एक सेल प्रदर्शन करेंगे, है ना, मतलब ये लेफ्ट हाफ सेल है। अभी अगर एनोड को हम किधर रखते हैं, लेफ्ट में, तो वहाँ पर लेफ्ट हाफ सेल बनेगा ये। ठीक है, देखिए मैं आपको दोनों कंडीशन यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो अभी शी को मैंने इधर रखा है, तो यहाँ जो रखते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इधर जो रखते हैं उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या आपका लेफ्ट हाफ सेल है। ठीक है, तो लेफ्ट हाफ सेल यदि हो तो आप इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा वो समझिए। ठीक है, वो यहाँ पर समझिए। देखिए इसको हम शुरू करेंगे H2, है ना, गैस H2 गैस है, कितने पर है, 1 ATM पर है। ठीक है, स्लेश, फिर यह काय में कन्वर्ट हो रहा है, H+ आयन में, 2H+ आयन में, और H+ आयन काय में 1 मोलर में। ठीक है, और ये सारी रिएक्शन किसके हेल्प से हो रही है, प्लेटिनियम की हेल्प से हो रही है। तो लास्ट में हम कोमा करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लेटिनियम लिखेंगे। ठीक है ना, प्लेटिनियम को कई बार यहाँ भी लिखा जाता है, बुक्स में कई बार यहाँ लिख रखा है, इसको यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कोमा करके PT, और 2H+ आयन किन में, 1 मोलर सॉल्यूशन में ले रखा है। ये अभी किसके भांति काम कर रहा है, यदि शी एनोड की भांति कार्य करे तो। दूसरी कंडीशन समझिए, दूसरी कंडीशन में यदि शी कैथोड की भांति कार्य करे तो, शी कैथोड की भांति कार्य करे तब। अब कैथोड के भांति कार्य करेगा, देखिए 2H+ कैथोड पे क्या होता है, अब मैंने क्या रखा, शी को इधर रख दिया, तो यहाँ क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। अभी H+ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है ना, मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2+ है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, H2 गैस बना लेगा, है ना, एक्वस से। यहाँ पर लेफ्ट हाफ सेल होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये अभी राइट हाफ सेल कहलाएगा। ठीक है, अब राइट हाफ सेल का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, है ना, ये भी इसका प्रेजेंटेशन, सेल प्रेजेंटेशन हमने पढ़ रखे हैं, सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हाफ सेल को प्रेजेंट किया है और यहाँ पर इसको प्रेजेंट करेंगे।
तो किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे वो समझिए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, 2H प्लस आयन को, 2H प्लस आयन कितने 1 मोलर कंडीशन में ले रखा है, ठीक है, स्लेश। उसके बाद में इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर H2 बन रहा है, H2 क्या बन रही है, गैस बन रही है, सॉरी हाँ H2 गैस बन रही है, तो गैस को काय में लिखते हैं 1 ATM में, ठीक है। और ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही है, प्लेटिनियम पर हो रही है। तो ये इस प्रकार से इसका सेल का प्रदर्शन आपको करना है। यदि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। और इसमें ये रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा तो, और अगर रिडक्शन होता है ना, मतलब अवचयन होता है, तो आप उसको इस प्रकार से उसको शो करेंगे, इसकी रिएक्शन, उसका सेल को प्रेजेंटेशन इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप यहाँ तक, चलिए कर लिया नोट। चलिए मिटा दें, ठीक है, मिटा दें, मिटा देते हैं। अब देखो बच्चों, IUPAC ने बता दिया है कि सेल का जो ऑक्सीडेशन है वो 0 होता है और रिडक्शन भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, शी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को करेंगे इनोट, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2 से कन्वर्ट हो रहा है इकाई में, है ना। यहाँ पर बुक्स में आपका हाफ लिख रखा है, H2 और H प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, शी का रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो ई नोट H प्लस 1/2 हाफ H2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होता है, इसका 0 होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी इसका 0 होता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक आया समझ में। अब हम एक सेल को लेते हैं जिंक, और इस सेल के साथ में इसका कंपैरिजन करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम एक मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन करेंगे, किस प्रकार इसका मेजरमेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। हमने यहाँ पर शी लिया है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, और उसके साथ में हमने एक अदर सेल रखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मान लें कि हमने जो जिंक है, उस जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल ज्ञात हम किसकी हेल्प से करेंगे, शी की हेल्प से करेंगे। यहाँ पर हम एक शी को रखेंगे, इधर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पर बीच में प्लेटिनियम का वायर डाल के हमने प्लेटिनियम ब्लैक की एक प्लेट लगा दी, इसमें HCl का सोल्यूशन भर दिया है ना। HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन भर दिया हमने, ठीक है। ये हमारा सोल्ट ब्रिज है बीच में, और ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक और हाफ सेल है, ठीक है, जिंक का हाफ सेल है, ठीक है, हाफ सेल है, और इसमें हमने जिंक का इलेक्ट्रोड भर दिया। जब ये पूरा सर्किट बन जाएगा, है ना, विद्युत परिपथ बन जाएगा, तब इसमें रिएक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझने योग्य ये बातें हैं कि अभी ये जो है ये एनोड की भांति कार्य कर रहा है और ये कैथोड की भांति कार्य करता है। हम सभी जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो रिएक्शन क्या बनेगी, Zn सॉलिड से कन्वर्ट होगा काई में Zn2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रेवल करते हुए करते, देखिए जिंक यहाँ पर घुलता घुलता इसके अंदर आने लग जाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन इसी प्रकार से होता है ना, समझा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए यहाँ से उधर जाएंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, H प्लस आयन, जो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन ऑलरेडी है, तो H प्लस आयन यहाँ पर रिडक्शन की तरह कार्य करेगा, और ये 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस को फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है। अब यहां से हम सेल को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। सेल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, सेल प्रेजेंटेशन, ठीक है, माइनस चार्ज Zn स्लेश ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है काहे में, 1 मोलर सॉल्यूशन में, ठीक है, क्लियर, ठीक है। बीच में सोल्ट ब्रिज,
उसके बाद में 2H प्लस आयन, 2H प्लस आयन किसमें 1 मोलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, काय में H2 गैस में, तो गैस है तो 1 ATM रखेंगे, ठीक है। और ये सारी घटना कहाँ हो रही, प्लेटिनियम पे हो रही, और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, क्लियर, ठीक है। सेल का प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो हो रहा है Zn काय में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्या है, सोल्ट ब्रिज है, बता रखा है, डबल लाइन अगर खींची गई सोल्ट ब्रिज है। उसके बाद में 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर H2 गैस बना रहे हैं, गैस है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ATM, ठीक है, क्लियर है। सारी घटनाएं कहाँ पर होती है, पीटी का इलेक्ट्रोड ले रखा है और उस पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा हो गया सेल प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं सेल के रिएक्शन की। सेल रिएक्शन की बात करें तो देखिए सेल की रिएक्शन लिखिए, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, Zn, काय में कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ना। चलिए कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है आपका H2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है, H2 गैस बना रहा है, ठीक है। तो टोटल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका, देखिए लिखते हैं इसको Zn, यहाँ से बच रहा है प्लस में 2H प्लस, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ से Zn2 प्लस, फिर आपका बच रहा है H2 गैस। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये जो Zn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लियर। देखिए यहाँ पर जो H प्लस आयन है इसका ऑक्सीकरण नंबर कम हो रहा है, पहले प्लस था, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किस प्रकार से इसका EMF निकालेंगे, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे Zn का, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया, इसको क्लीन कर दूँ। अब हमने ये मान लिया कि जो हमारा ये सेल का जो प्रेजेंटेशन हुआ उसके बाद में हमारा जो मीटर है ना, जो वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है, इसमें माना की वैल्यू कितनी आई, 0.76 वैल्यू आ गई है ना। ये सारी प्रोसेस हुई, तो हमने इस वैल्यू को, इस वैल्यू की हेल्प से किसकी वैल्यू पोटेंशियल ज्ञात किया, इसका ज्ञात किया। कैसे किया देखिए, तो 0.76 वोल्ट जो है वो प्राप्त हुआ है ना, किसकी वजह से, वोल्ट मीटर की हेल्प से प्राप्त हुआ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वैल्यू इसकी है, ये जो वैल्यू इसकी टोटल है ना, वो वोल्ट मीटर क्या EMF बताएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे 0.76 इज इक्वल टू E नॉट 0 कैथोड माइनस E नॉट। देखिए अब कैथोड पर क्या है आपका, देखिए कैथोड पर क्या होता है, अभी क्या रख रखा हमने, शी रखा है, और शी का रिडक्शन कितना होता है, 0 होता है ना। उसके पहले हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि शी क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, H प्लस आयन गेन करेगा और H2 गैस बनाएगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 है। तो यहाँ पे मैं 0 रख सकता हूँ, 0 रख दिया, माइनस E नॉट एनोड, और एनोड पर अभी कौन है, Zn है, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड है और हमें इसी का पोटेंशियल ज्ञात करना है, क्लियर है। अब इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो E नॉट की वैल्यू है, E नॉट एनोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू है ना माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस प्रकार से इस सेल की हेल्प से, किसकी सेल की हेल्प से, शी की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। कैसे ज्ञात किया समझिए एक बार और, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। मतलब मीटर के अंदर जितनी भी वैल्यू आई है, मीटर के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, पास वाले सेल की ही होगी, ठीक है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये है ना इस चैप्टर का,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम शी की हेल्प से क्या करते हैं, किसी अन्य इलेक्ट्रोड, किसी अन्य हाफ सेल का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Standard hydrogen electrode, that is SHE. Let us learn about standard hydrogen electrode and standard electrode potential. The SHE consists of platinum wire that is connected to a PT surface in contact with an aqueous solution containing 1 mH plus in equilibrium with H2 gas at a pressure of 1 atmosphere. Let's take a look and see what happens at the standard hydrogen electrode. In this hydrogen electrode, hydrogen gas is bubbled around a platinum electrode. In the molecular view, the PT surface catalyzes the oxidation of hydrogen molecules to protons or the reduction of protons to hydrogen gas. At the electrode, hydrogen gas can either be oxidized to form hydrogen ions or hydrogen ions can be reduced to form hydrogen gas. Hence, two reactions are possible at the electrode. Oxidation. H2 gives 2H plus 2E minus. Reduction. 2H plus 2E minus gives H2. This reaction is assigned a standard electrode potential E of 0.00 volt and serves as reference. As you remember, two half cells complete a voltaic cell. Let's take a close look. Here on the left, we have zinc half cell, and on the right, we have standard hydrogen electrode. The electrons are moving from zinc electrode to hydrogen electrode, so zinc is being oxidized. The voltmeter shows that the standard cell potential of a galvanic cell consists of a SHE and a Zn by Zn2 plus couple is E cell is equal to 0.76 volt. Because the zinc electrode in this cell dissolves spontaneously to form Zn2 plus aqueous ions, while H plus aqueous ions are reduced to H2 at the platinum surface. The standard electrode potential of Zn2 plus by Zn couple is minus 0.76 volt.